हेलो एवरीवन, ईवर्धम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ईवर्धम एजुकेशन आपका अपना डिजिटल शिक्षा साथी, जिसका मिशन है हर क्लास स्मार्ट क्लास। मैं एस के शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी फिजिक्स कोच, आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से। आज के लेक्चर नंबर 7 में हम कवर करने वाले हैं उत्तल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण एवं उनके उपयोग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स एंड देयर यूजेज। ये जो आपको शक्ल दिख रहा है ये सभी कॉन्वेक्स मिरर है। आज इनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटे, पहला टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब हम उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो बेटा इसमें सिर्फ 2 ही केस बनते हैं, कॉनकेव की तरह इसमें 6 केस नहीं बनते हैं। पहला केस है इसके अंदर जब बिंब अनंत पर रखा हुआ हो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो, तब इसकी इमेज कैसी बनती है ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला देखें, ये आपका बिंब रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें क्या कहिए बेटे, इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 प्रकाश किरणों की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ से एक तो मैं पैरेलल ले लेता हूँ इस टाइप से। कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो क्या पढ़ते हैं बेटे, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती है बेटे, ऐसा लगता है कि वो फोकस से जा रही है। ये इस टाइप से फोकस से जाती हुई आपको नजर आएगी। ये रूल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक रे और यहां से हम ले लेते हैं बेटे, इसके बॉटम से ये एक प्रकाश किरण, एक और मैंने पैरेलल ले ली, ये भी कहां से जाएगी बेटे बताओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये भी ऐसा लगेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। तो देखो इमेज कहां बनी बेटे, इमेज आपके फोकस पर बन गई बेटे। ठीक है, तो क्या इस मिरर के पीछे इमेज बन सकती है? मिरर के पीछे तो लाइट ही नहीं जानी चाहिए, तो ये एक्चुअल में इमेज वर्चुअल है। क्या है बेटे, ये रियल इमेज नहीं है। तो देखें बेटे, प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हो जाएंगी। पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बताते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। देख लो बेटे, फोकस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटे, देखो फोकस पे बनता है। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब आपका देखो यहाँ पर एक्चुअल में लाइन नहीं आ रही है, एक्चुअल में रेखाएं आके नहीं मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है बेटे, आभासी है, वर्चुअल है। और आभासी के साथ कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, आभासी के साथ सीधा वर्ड यूज करते हैं। तो क्या हो गया, आभासी एवं सीधा, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बेटे। तीसरी क्या है, इतने बड़े ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया बेटे, पॉइंट इमेज बना दी कि नहीं बना दी। तो देखें बेटे, आपका जो इमेज होती है वो बहुत ज्यादा छोटा और बिंदु आकार का होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया बेटे, पॉइंट इमेज बन जाती है इसकी। ठीक है बेटे, अगला है आवर्धन। जो इसका मैग्निफिकेशन होता है आवर्धन, वो हमेशा धनात्मक लिया जाता है। मैंने क्या बताया था कि रियल इमेजेस के लिए, रियल इमेजेस जो वास्तविक इमेजेस होती हैं इनके लिए एम क्या लेते हैं बेटे, हम नेगेटिव लेते हैं। और जितनी भी आपकी वर्चुअल या आभासी इमेजेस होती हैं इनके लिए हम एम को पॉजिटिव लेते हैं। ये मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका हूँ। मॉड एम की जो वैल्यू है ये इस इमेज की साइज को बताती है। तो मॉड एम क्या होता है बेटा, इसमें मच लेस देन 1 होता है। क्लियर है बेटे, ये आपका पहला केस यहाँ पे कवर होता है। अब आते हैं दूसरे केस पर। जब बिंब अनंत और ध्रुव के मध्य किसी कहीं पर भी परिमित दूरी पे रखा हुआ हो। इसमें 2 ही केस है, एक तो इन्फिनिटी पे रख दिया, अब यहाँ कहीं पर आप इसके फाइनाइट डिस्टेंसेस पे इसको रख सकते हैं। तो टोटल 2 केस बनते हैं बेटे। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो इसकी पॉलिश की हुई सरफेस की तरफ लाइट आएगी तो उसकी इमेज नहीं बन पाएगी। क्लियर है बेटे, इससे अगर इमेज बनानी तो वापस से कितनी लाइन लेनी पड़ेंगी बेटे, 2 आपको किरणें लेनी पड़ेंगी। एक तो ले लेते हैं बेटे वही हम समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण अगर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है बेटे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। और एक किरण ले लेते हैं बेटे कहां से, ये आप पोल से ले सकते हैं बेटे। पोल पे किरण जिस एंगल पर आकर गिरती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्टेड भी या परावर्तित हो जाती है, इस टाइप से चली जाएगी बेटे। तो ये दोनों किरणें आगे तो मिलेंगी नहीं कहीं जाके, तो इनको पीछे जैसे एक्सटेंड करते हैं, पीछे बढ़ाने पर ये या इस पॉइंट पे आके मिल जाती है। ये क्या बन गया बेटे बताओ, ये आपका इमेज बन गई, प्रतिबिंब बन गया। जो प्रतिबिंब बना है ये आपका वर्चुअल बना है, आभासी बना है।
ये ए डैश और ये बी डैश। क्लियर है बेटे? तो देखो ऑब्जेक्ट से छोटी आपकी इमेज बनी है, तो इसकी क्या क्या विशेषता है? प्रतिबिंब की विशेषता है, पहली है बेटे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है, पहली विशेषता है। ठीक है, कैसी बन रही है? क्या वो रियल है? वो रियल नहीं है। दर्पण के पीछे बनने वाली जितनी भी इमेजेस होती हैं वो रियल नहीं होती हैं। कैसी है बेटे? ये आपकी वर्चुअल है या आभासी है। तो आपकी इमेज कैसी होगी? आभासी। आभासी प्लस आभासी के साथ में क्या लिखा जाता है बेटे? सीधी भी है, जिसका नाम है आभासी एवं सीधी। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा है। सबको क्लियर दिख रहा है? मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो लेस देन क्या है बेटे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? जब हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है उस केस में जो m है, m की वैल्यू क्या होती है बेटे? HI/HO। अब HI छोटा है तो HI/HO की वैल्यू क्या आएगी बेटे? 1 से कम आती है। तो बेटे हमेशा ध्यान रखना जो मैग्नीट्यूड ऑफ m होता है मॉड m की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है इसके लिए बेटे। तो आवर्धन की वैल्यू क्या होगी? एक तो धनात्मक होती है, आभासी के लिए धनात्मक मानी जाती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 से कम माना जाता है। क्लियर है बेटे? ये 5 प्रॉपर्टी हम एग्जाम में लिख सकते हैं। ये इसकी टोटल 2 केस होते हैं। अब पढ़ते हैं बेटे किसके कि यूजेस क्या होते हैं, कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है अपने रियल लाइफ में कहाँ कहाँ काम आता है, आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। क्लियर है बेटे? इसका पहला यूज है उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों, मतलब इनको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर्स, रेयर व्यू मिरर्स के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपने ये देखे होंगे बेटे, ये तो कहाँ लगा होता है? गाड़ी के अंदर लगा होता है, और ये आपके दोनों के दोनों लेफ्ट और राइट साइड में क्या लगे होते हैं बेटे? स्टेप से मिरर्स लगे होते हैं। ये तीनों ही मिरर्स आपके किस टाइप के होते हैं बेटे? ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण होते हैं। क्लियर है? जैसे देखो ये गाड़ी चल रही है तो हम लेफ्ट साइड के मिरर में कैसे देखते हैं? पीछे का जितना भी गाड़ी के पीछे ट्रैफिक आ रहा है उस पूरे ट्रैफिक को एक ही शीशे के अंदर हम आसानी से देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? कि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है ये बड़े ऑब्जेक्ट का छोटी इमेज बना के हमें दिखाता है। क्लियर है बेटे? इतना आपको याद रखना है। ठीक है, पहला है कि उत्तल दर्पणों को रेयर व्यू मिरर के रूप में भी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है देखें बेटे, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो आपने सबने देखा होगा गाड़ी कैसे चलती है भाई? इस टाइप से चलती है। तो गाड़ी चलाते वक्त जितना भी ट्रैफिक होता है इस टाइप से दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? क्लियर है? अब इसमें एक गाड़ी है, देखो ट्रक भी दिख रहा है, गाड़ियां भी दिख रही है, सारी की सारी आप इस छोटे से कांच के अंदर आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है बेटे? तो रियर व्यू मिरर के फॉर्म में क्या यूज होता है? आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कुछ और भी पूछ सकते हैं कि भाई रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बड़ी ऑब्जेक्ट का क्या बनाता है? छोटी इमेज बनाता है, इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी हम छोटे सी फॉर्म में देख सकते हैं बेटे। उत्तल दर्पणों को पश्च दृश्य दर्पण या रियर व्यू मिरर्स के रूप में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये हमेशा सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाती है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। बाहर की ओर वक्रित होने के कारण उत्तल दर्पणों का देखने का क्षेत्र, देखने का क्षेत्र का मतलब होता है बेटे फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू समतल दर्पणों की तुलना में अधिक पाया जाता है या अधिक होता है। इसलिए ये छोटे आकार के होने के बावजूद ज्यादा वाहनों को आपके पीछे की साइड में देख सकते हैं। कैसे देखें बेटे? ये आपका समतल दर्पण है। मान लो अपने गाड़ी के जो साइड के शीशे होते हैं उनमें आपने समतल दर्पण लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया, तो प्लेन मिरर लगा देंगे तो ये ज्यादा वाहनों को पीछे से देख नहीं पाता है क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू कम होता है। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है देखें बेटे, मान लेते हैं इसमें इधर से लाइट आती है, इधर से कोई वाहन से क्या आती है बेटे? हेडलाइट से लाइट आएगी इस टाइप से, एक इधर से लाइट आती है। अब यहाँ इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहाँ जाएगी बेटे? ये आपके ड्राइवर जो बैठा ड्राइवर की आंख पे जाती है, इस टाइप से ड्राइवर की आंख पर ये रेज पहुंचती है। तो ये समतल दर्पण का ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है बेटे फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं बेटे? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं।
ठीक है, ये आपके समतल दर्पण का फील्ड ऑफ व्यू है। कोई भी वाहन इस एरिया में आएगा तो वो इस ड्राइवर को इस शीशे में दिखाई दे जाएगा। अगर मान लो यहां पर आया तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटे? अब देखें, अब ये देखो, ये क्या है, थोड़ा कर्व रूप में, कर्व फॉर्म में है, ये वक्रित है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप से बहुत दूर से भी गाड़ी से क्या आ सकती है बेटे, यहाँ पर आराम से लाइट इस तक पहुंच सकती है। देखो ये टैप से आएगी और यहाँ रिफ्लेक्शन होने के बाद आपकी आंखों तक लाइट पहुंच जाती है। पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी बेटे, बताओ इस टैप से? इसके तो ज्यादा, और यहाँ से भी कोई लाइट आएगी वो भी पहुंच जाएगी, यहाँ से कोई लाइट आएगी वो भी पहुंच जाएगी। तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है बेटे, ये जो फील्ड है, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू उससे क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं, बहुत ज्यादा होता है बेटे। ये भी इसका क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू। कोई पूछे कि समतल दर्पण या प्लेन मिरर की जगह पर हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, तो एक आंसर ये भी दे सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बेटे, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होता है, तो गाड़ी के पीछे ये ज्यादा एरिया में आने वाली गाड़ियों को देख सकता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर। दूसरा इसका एप्लीकेशन है, उत्तल दर्पणों का उपयोग पार्किंग दर्पण या पार्किंग मिरर के रूप में भी किया जाता है। जो बच्चे अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं, यहाँ ट्रैफिक जहां पे ज्यादा होता है, तो कॉर्नरों पे या किसी भी सर्कल पे इस टाइप के शीशे लगाए जाते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं बेटे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जब गाड़ियों को मोड़ना हो, पार्क करना हो, तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि सामने से कोई गाड़ियां तो नहीं आ रही है, इससे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। तो पार्किंग मिरर के फॉर्म में इनको हम यूज करते हैं बेटे। तीसरा है, आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ऑब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा है, उसके सामने आप कॉन्वेक्स मिरर लगा दो, उसकी छोटी इमेज वो आपको उसमें दिखा सकता है। क्लियर है? जैसे देखें, आगरा किले की एक दीवार पे एक ऐसा ही उत्तल दर्पण लगा हुआ है। आगरा में अब जब जाएंगे, जब ताजमहल देखने जाएंगे, उसके जस्ट सामने एक ऐसा शीशा लगा हुआ है, इसका नाम क्या, उत्तल दर्पण लगा हुआ है। उत्तल दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लो, आप पूरे ताजमहल की इमेज को इस उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। इतना बड़ा आगरा का ताजमहल एक छोटे से शीशे में, छोटे से मिरर में देखा जा सकता है। तो मिरर कौन सा होगा, ये मिरर आपका उत्तल दर्पण होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये ध्यान रखना है। ये आपकी बोर्ड में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। ठीक है बेटे? अब इस टॉपिक पे क्या करते हैं बेटे, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे आपके, ये थियोरेटिकली आपसे पूछ सकता है कि बच्चों को